पहले हैं। अव्वला मा खल्क़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर खल्क हुआ था। और अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। यानी फिर जो नूर खुदा था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और एक मुश्किल कुशा में। एक नूर तो इस दुनिया में आ गया और काफी अरसा हो गया था। अब दूसरा नूर इस नूर के लिए तड़प रहा था, और जब तक ये नूर ना आता उस वक्त तक दीन की तकमील होनी बड़ी मुश्किल थी। तो कहते हैं ये दुआए मोहम्मद है, जैसा हम ये कहते हैं जनाब गाजी अबुल फजल अब्बास दुआए फातिमा है। मुश्किल कुशा दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इबादत के बाद, रियाजत के बाद गारे हिरा में जाके दुआ मांगने के बाद खुदावंद करीम ने आपकी दुआ सुनी, और ये दुआ थी कि जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब रसूल घर में दाखिल होते थे तो मुझे मेरे शिकम का बच्चा खड़ा कर देता था, तो मुझे सब घर वाले भी और ख़ानदान वाले भी कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भतीजे लगते हैं, आपको माँ कहते हैं, आप उनके इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ी होती हैं? तो आपने फरमाया कि मैं पहले कभी ऐसे खड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब ये शिकम का बच्चा मुझे बैठने नहीं देता, मुझे खड़ा हो करने को कहता है, खड़े हो जाओ माँ, नबियों का नबी आ रहा है। तो जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने कहा कि देखो इसके लिए हम आजमाते हैं कि आए ये बात सच है। तो उन्होंने तकरीबन 8 या 10 औरतें बुलाई और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जब गली में मोहम्मद दाखिल हो जाएंगे तो आपने फातिमा बिनते असद के बाजू पकड़ लेने हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे खड़ी होती हैं। और वो औरतें भी वो जो काफी ताकतवर थीं उनको बुलाया, और फिर जैसे ही देखा कि गली में जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो चुके हैं तो उन्होंने फौरन कहा कि अब तुम इनके बाजू पकड़ लो। तो तकरीबन 5 औरतों ने एक तरफ से और 5 औरतों ने एक तरफ से बाजू पकड़ लिए। जैसे ही जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, जनाब फातिमा बिनते असद एकदम खड़ी हो गई। वो औरतें 4 एक तरफ गिरी और 4 एक तरफ गिरी, जमीन पर पड़ी हुई, कोई अपना सर सहला रही थी, कोई अपने पांव पकड़े बैठी थी और कोई अपने हाथ सहला रही थी, इसलिए कि वो बहुत जोर से जमीन पर गिरी। और जनाब फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई और उन्होंने मुस्कुरा के उन औरतों की तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे गलत नहीं कहती कि जब भी रसूल सामने आते हैं मेरी शिकम का बच्चा मुझे कहता है कि मां नबियों का सरदार आ गया है, खड़ी हो जाओ। ये खुद मुझे खड़ा कर देता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जनाब फातिमा बिनते असद वो बीबी हैं कि जो दोनों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप भी हाशमी हैं, आप असद इब्ने अब्द मन्नाफ की बेटी हैं और आप इकलौती बेटी हैं, आपका कोई और बहन भाई नहीं था। और जनाबे अबू तालिब भी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे अब्द मन्नाफ के ही बेटे हैं। तो ये दोनों सगे नजीब तरफैन ही थे, एक रिश्तेदार थे। और इनकी औलाद जनाबे तालिब, जनाबे जाफिर, जनाबे अकील और ये सबसे छोटे मुश्किल कुशा थे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि खुदावंद करीम से रसूल ने जब मदद मांगी तो उसने कहा कि ऐसे नहीं बल्कि खुद मुझसे इल्तिजा कर,
दुआ कर, मुनाजात कर कि मैं तुझे मददगार भेजूं। और फिर जब कि मददगार ही अल्लाह से मांगा है, तो फिर मददगार अल्लाह ने अपने घर से ही तो देना था। और इस चीज का तो खुदावंद करीम को तो सबका इल्म है, सबके वो माजी जानता है, मुस्तकबिल जानता है। तो वो जानता था कि एक दिन इस घर में किसी ने आना है। तभी तो जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल से घर को पाक करवाया, और ऐसा पाक करवाया कि जिसकी एक एक ईंट जब रख रहे थे तो तमाम फरिश्ते भी मदद के लिए आ रहे होंगे, लेकिन हर ईंट जब रखते थे तो हर ईंट रखने के साथ साथ ये कहते थे कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ते हुए तमाम काबे की तामीर हुई। और फिर साथ में जब तामीर हो गई और पूछा कि रब्बे करीम, इतनी पाक जगह तो ये तामीर करवा रहा है काबा, किस लिए? तो खुदावंद करीम ने कहा था, ताहिरा बैते लित्ताइफीना वल कायमीना व रुकू व सुजूद, सूरह हज की आयत नंबर 26 में खुदावंद करीम ने कहा कि मेरे घर को पाक रखना, यहाँ तवाफ करने वाला, यहाँ रुकू करने वाला, यहाँ सजदा करने वाले और इत्काफ करने वाले आएंगे। कितने सालों पहले से तैयारी हो रही थी इस दिन के लिए। ये उसकी मशीयत में शामिल था। काबे को पाक करवाया, काबे की एक एक ईंट सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह के साथ साथ तैयार हुई। इतना पाक घर, और वो पाक घर कि जिसके लिए फरिश्ते तवाफ करने आते हैं। घर तामीर करके इब्राहिम